अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान रेंजर्स में 2026 की लेटेस्ट जॉब्स अनाउंस हो चुकी हैं और अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तलाश में हैं तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकती है, क्योंकि बहुत अच्छी वैकेंसीज भी हैं और कह लो कि एजुकेशन ही नहीं गई। सबसे पहले मैं आपको इस जॉब की तमाम इम्पोर्टेंट शॉर्ट डिटेल्स बता देती हूँ, उसके बाद वीडियो में कंप्लीट एलिजिबिलिटी और अप्लाई करने का तरीका भी डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान रेंजर्स में टोटल 964 वैकेंसीज अनाउंस की गई हैं। पोस्ट का नाम है सिपाही जनरल ड्यूटी, स्केल है वो BPS 5 है, यानी 5वां स्केल है। एजुकेशन की बात करें तो मिनिमम मिडिल पास यानी 8 पास लोग अप्लाई कर सकते हैं। 18 से लेकर 23 साल तक के लोग इस पर अप्लाई कर सकते हैं। अब इसकी जो सैलरी है, इसके अलावा जो इन रेंजर्स की अलाउंसेस वगैरह भी होते हैं और भी बहुत सारी फैसिलिटीज होती हैं। होम अलाउंस भी मिलता है, पोस्टिंग के मुताबिक डिफरेंट सैलरी हो सकती है। और डिजिटल चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि गवर्नमेंट की जॉब्स और गवर्नमेंट के नए नए कोर्सेज आते रहते हैं, स्कॉलरशिप्स आती रहती हैं, इंटर्नशिप्स आती रहती हैं, गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम आती है तो उससे रिलेटेड आप लोगों को भी इंफॉर्मेशन मिलती रहे। ये गवर्नमेंट की तरफ से जो इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट शेयर की गई है, ये वो है हेडक्वार्टर पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब गाजीपुर लाहौर, प्रोग्राम भर्ती पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब। ये इधर जो है ना ब्लर सा है, सारी चीजें डिटेल से नजर नहीं आ रही। अगर आप लोगों को नजर आ रही हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप इसकी पंजाब रेंजर्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर ये एडवर्टाइजमेंट भी देख सकते हैं। मैं इसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए एक एडवर्टाइजमेंट बनाई है, मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करती हूँ ताकि आप लोग एक एक चीज अच्छे से देख सकें और जान सकें। पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब में ये जॉब अनाउंस की गई हैं। ये बिल्कुल लेटेस्ट इसकी एडवर्टाइजमेंट है जो कि 17 अगस्त को अनाउंस की गई है। इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। सबसे पहले सिपाही की जॉब्स हैं और 5वां स्केल है, जैसे कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ। पाकिस्तान रेंजर्स हैज अनाउंस्ड न्यू रिक्रूटमेंट ऑफ 2026 फॉर द पोस्ट ऑफ सिपाही। ठीक है, दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट्स। ये वाकई ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप सबके लिए, ताकि आप लोग एक तो गवर्नमेंट की जॉब मिल जाएगी, ऊपर से तालीम भी बहुत ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, इसमें जो सीट्स हैं वो कुछ इस तरह से हैं। पंजाब इंक्लूडिंग इस्लामाबाद 482 सीट्स हैं पंजाब में। अर्बन मेरिट जो है वो 72 हैं और सिंध अर्बन में 73 सीट्स हैं। सिंध रूरल में 110 सीट्स हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 111 सीट्स हैं। बलोचिस्तान में 58 सीट्स हैं। एक्स फाटा में जो है वो 29 सीट्स हैं। गिलगित बल्तिस्तान में 10 सीट्स हैं और आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में 19 सीट्स हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लें, जिसमें सबसे पहले क्वालिफिकेशन आती है, तो मिडिल पास यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यानी अगर आपने 8 पढ़े हुए हैं आप तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। 8 से ज़्यादा तालीम है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 8 पढ़े हुए लोग इस पर अप्लाई कर सकते हैं। एज 18 से लेकर 30 साल तक के लोग इस पर अप्लाई कर सकते हैं। हाइट जो इन्होंने मांगी है वो 5 फुट 6 इंच है हाइट, और चेस्ट 32 इंचेस यहाँ पर मांगी गई है। इसके बाद वेट जो है वो 55 किलोग्राम यहाँ पर मांगा गया, कम से कम होना चाहिए। फिजिकल स्टैंडर्ड्स यहाँ पर ये देखें, वही चीज़ दोबारा से आ गई जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले से ही बताया। रेंजर्स रिक्रूटमेंट में सिर्फ फॉर्म सबमिट करना इनफ नहीं होता, कैंडिडेट को फिजिकल और मेडिकल रिक्वायरमेंट्स भी मीट करनी होती हैं। फिजिकल और मेडिकल रिक्वायरमेंट्स ये है आपके सामने जो कि यहाँ पर बताई गई हैं। अब सिलेक्शन का प्रोसेस देख लेते हैं कि क्या होता है। सिलेक्शन का प्रोसेस कुछ इस तरह से होता है। सबसे पहले आप लोगों ने ऑनलाइन एप्लीकेशन देनी है, 17 से लेकर 26 अगस्त तक आप लोग दे सकते हैं। उसके बाद आप जब अप्लाई कर लेंगे तो आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो उनकी वेरिफिकेशन की जाएगी। फिर आप लोगों को फिजिकल और फिटनेस टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। जो भी आप अपने करीबी सेंटर जो सिलेक्ट करेंगे अप्लाई करते वक्त, उस सेंटर में आप लोगों को बुलाया जाएगा। आपके फ़ोन पे मैसेज वगैरह आ जाएगा और उसके बाद अगर आप लोग फिजिकल और फिटनेस टेस्ट में पास हो जाते हैं देन आप लोगों का रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट के बाद आप लोगों की मेडिकल एग्जामिनेशन होगी, मेडिकल चेकअप वगैरह भी करने को होगा और उसके बाद इंटरव्यू और फाइनल सिलेक्शन हो जाएगी। रिक्वायरमेंट इसके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या हैं। आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप लोगों के पास क्या क्या होना चाहिए। आपके पास अपना ओरिजिनल CNIC यानी ID कार्ड होना चाहिए। आपके पास अपना डोमिसाइल होना ज़रूरी है। एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स भी होना ज़रूरी है, जिसमें मिडिल पास उन्होंने मांगा हुआ है, तो यानी आपके 8वीं की जो सनद है या जो सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। अगर 8वीं का नहीं है तो फिर मैट्रिक का जो भी आ गया है
एक आपके पास पासपोर्ट साइज अपनी फोटो भी होनी चाहिए, एनओसी होना चाहिए अगर आप गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट के कोई एम्प्लॉय वगैरह हैं तो, यानी कि पहले आप कोई जॉब कर रहे हैं या करते रहे हैं तो। अच्छा, इसके बाद आप कहाँ कहाँ इसके सेंटर्स बनाए गए हैं। लाहौर भी इसका सेंटर है, मंडी बहाउद्दीन है, रहीम यार खान है, बहावलपुर है, नारोवाल है, ये चक्री है, इस्लामाबाद है, कोहाट, वर्सक, पेशावर, हैदराबाद, कोटा, बम्बर और गिलगित। आपके जो करीबी है आपने अपना वो सेंटर जो है वो यहाँ पर सिलेक्ट करना है, ठीक है ना। अब ये नहीं कि आप लोग हैं बलोचिस्तान के और आप सिलेक्ट लाहौर कर लें, आपने अपने करीबी सेंटर सिलेक्ट करना है, ठीक है। लास्ट डेट में आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ। उसके बाद आप लोगों ने विजिट करना है रेंजर्स पाकिस्तान। आप लोगों ने पाकिस्तान रेंजर्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना है, वहां पर अपना अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप लोगों के सामने एक ऑनलाइन फॉर्म आएगा, उस फॉर्म को आप लोगों ने फिल करना है। जो भी इन्होंने रिक्वायरमेंट्स मांगी जैसे कि आईडी कार्ड नंबर, आपका CNIC, डोमिसाइल, आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट साइज फोटो, ये सारी चीजें आप लोगों ने वहां पर अप्लाई करते हुए अपलोड करनी है, उनकी पिक्चर्स, और इस तरह से आप लोगों का अप्लाई हो जाएगा। इसकी कोई फी नहीं है, बिल्कुल फ्री में है। और इससे ज्यादा आप लोगों के क्या चाहिए, ना कोई तजर्बा मांगा गया है, ना कोई अप्लाई की फी है, और ना ही ज्यादा एजुकेशन मांगी गई है। तो अब आप लोगों के लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इस पर जरूर अप्लाई करें। आप लोगों को ले चलती हूँ इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, अप्लाई कैसे करना है। आप गूगल पे आए और यहाँ सर्च करें पाकिस्तान रेंजर्स 2026 जॉब्स 2026। तो यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आने के बाद ये जो पहला पाकिस्तान रेंजर्स लिखा हुआ है, इसी आपने इस वेबसाइट पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये रिक्रूटमेंट का ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर आ रहा होगा, ये देखें, ये रिक्रूटमेंट लिखा हुआ आ रहा है, आपने इस पर क्लिक कर देना। ये देखें यहाँ पर जरूरी हिदायत आ गई। ऑनलाइन अप्लाई पे अगर आप लोग क्लिक करेंगे तो आप इनके ये फॉर्म पर आ जाएंगे। यहाँ पर फॉर्म में आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर अपना आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन टाइप सिलेक्ट करनी है। आप लोग किस पर अप्लाई करने वाले हैं, सिपाही पर, सिपाही गार्ड ड्यूटी पर, ठीक है। वो आप लोगों ने सिलेक्ट करनी है टाइप यहाँ से। उसके बाद रजिस्ट्रेशन सेंटर आप लोगों ने सिलेक्ट करना है। अब आप लोगों के करीब जो भी रजिस्ट्रेशन सेंटर है आप लोगों ने वो सिलेक्ट कर लेना है, जैसे कि मैं लाहौर सिलेक्ट कर लूँ। उसके बाद आप लोगों ने डोमिसाइल प्रोविंस सिलेक्ट करना है कि आप किस सूबे में रहते हैं। अब आप पंजाब का आपके पास डोमिसाइल है तो आपने पंजाब सिलेक्ट करना है, सिंध का है तो सिंध सिलेक्ट करना है, जैसे कि मैं पंजाब का सिलेक्ट कर लूँ। उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, आप पंजाब में रहते हैं तो पंजाब के किस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं चकवाल सिलेक्ट कर लूँगी, मेरा डिस्ट्रिक्ट चकवाल है। उसके बाद यहाँ पर आपने अपना फुल नेम देना है, यहाँ पर आपने अपना फादर नेम देना है, ठीक है। फादर नेम देने के बाद यहाँ पर आप लोगों ने अपना CNIC देना है, आईडी कार्ड नंबर, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ देनी है। यहाँ से आप लोगों ने रिलीजन सिलेक्ट करना है। अब जिस भी रिलीजन से ताल्लुक रखते हैं आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। आप हाफिज़े कुरान है या नहीं है वो बताना है। हाइट आपकी क्या है, 5 फुट उन्होंने मांगी हुई है, 5 फुट से ज्यादा है तो बेस्ट है, लेकिन 5 फुट होना जरूरी है। उसके बाद इंच कितनी है, 5 फुट 6 इंच तो उन्होंने मांगी हुई है, वो तो मस्ट होनी चाहिए, लेकिन अगर उससे ज्यादा है तो बेस्ट है। 5 फुट 6 इंच से कम तो यहाँ पर ये देखें शो ही नहीं हो रही। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर अपना फोन नंबर लिखना है, गार्डियन का मोबाइल नंबर भी आप लोगों ने लिखना है। गार्डियन जैसे कि आपका फादर हो तो अपने फादर का नाम लिख देना है। एक्स सर्विस मैन के लिए है, यहाँ पर एक्स सर्विस मैन का मतलब ये है कि आप पहले कोई गवर्नमेंट की आर्मी में या पुलिस में या कहीं जॉब करते रहे हैं, तो वो आपने बताना है कि क्या आप पहले रेंजर्स में जॉब करते रहे हैं या करंटली कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे तो आपने नो सिलेक्ट कर देना है, कर रहे हैं तो यस सिलेक्ट करके अपनी डिटेल्स यहाँ पर पुट करनी है। ओके, देन आप लोगों ने रिलेटिव्स इन रेंजर्स, आपका कोई रिलेटिव तो नहीं रेंजर्स में पहले जॉब करता है, यानी आपका कोई रिश्तेदार रेंजर्स में जॉब करता है। अगर करता है तो यस पे क्लिक करेंगे और उसकी डिटेल्स लिखेंगे। अगर नहीं करता तो नो पर क्लिक करके इसको भी यहाँ पर छोड़ देंगे। उसके बाद एड्रेसेस और अदर्स है, आप लोगों ने यहाँ पर अपना एड्रेस देना है। यहाँ पर आप लोगों ने अपना ड्राइविंग लाइसेंस देना है। अब आप लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आप लोगों ने नो कर देना है। अगर है तो आप लोगों ने यस पे क्लिक करना है और यहाँ पर आप लोगों ने बताना है कि किस टाइप का ड्राइविंग लाइसेंस है, मोटरसाइकिल का है, कार का है, रिक्शा का है, LTV, HTV, हैवी मशीनरी किस टाइप का है वो लिखना है। और यहाँ पर अपनी स्किल्स बतानी है आप लोगों ने।
आप लोगों ने कोई कोर्स किया हुआ है, आप लोगों के पास कोई भी डिप्लोमा वगैरह है, यहाँ पर आपने अपनी तमाम डिटेल्स देनी है, एड्रेस देना है, परमानेंट एड्रेस देना है, आपका कोई टेम्परेरी एड्रेस है तो वो भी देना है। और उसके बाद यहाँ पर आपने अपनी एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन देनी है। अब आपने एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन में अपना एजुकेशन सेलेक्ट करनी है, यहाँ से मिडल के बाद आप लोगों ने रिजल्ट बताना है, पास हैं या फेल हैं। और उसके बाद आप लोगों ने यहाँ से अगर आपकी मैट्रिक है, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन, आप जितनी भी एजुकेशन है वो आपने सारी यहाँ पर डाल देनी है। ठीक है, डालने के बाद आप लोग करेंगे यहाँ पर सबमिट रजिस्ट्रेशन पर। तो इस तरह से आप लोगों का ये फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाएगा। तो ये है बहुत ही आसान तरीका पाकिस्तान रेंजर्स में अप्लाई करने का। आई थिंक आप लोगों को समझ आ गई होगी, वीडियो भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। आज की वीडियो को तो लाइक बनता है क्योंकि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और अप्लाई करने का तरीका भी बहुत आसान है और कुछ फी भी नहीं है। तो वीडियो को लाइक भी बनता है और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि ऐसी ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज मैं आप लोगों के साथ और शेयर करती रहूं। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और ऐसी ही अपॉर्चुनिटी को लेकर आऊंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।